वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन है। वो है एक एचसीएफ के अकॉर्डिंग, एक है एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेनू परचेज टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो हमें सिर्फ इसका फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए होते हैं तो हमें कैसे समझ में आता है कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकलेगा और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा। तो सबसे पहले उसको समझना होगा। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम के बारे में दिया हो, जैसे मैक्सिमम हो या ग्रेटेस्ट हो या लार्जेस्ट हो या बिगेस्ट वर्ड आ जाए, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये वैल्यू अगर इस टाइप्स के टर्म्स अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको सीधे सीधे उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मतलब कि एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैक्सिमम बोले या ग्रेटेस्ट बोले या लार्जेस्ट बोले या बिगेस्ट बोले तो आपको उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर मेथड। तो आपको जिसमें इजी लगे तो आप वो मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेनू ने 2 बैग खरीदे, यानी कि रेनू ने 2 बैग्स मतलब कि फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद। रेनू ने खाद के 2 बैग खरीदे। पहला बैग जो था वो 75 केजी का है और दूसरा बैग जो है 69 केजी का है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, यानी कि उस बैग में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट कितना आ जाएगा। मैक्सिमम वेट की बात कर रहा है, विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर, जिससे कि उसको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकें कि उसमें कितना वेट आ सकता है। तो हमें बस यही बताना है मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन पहला है, इसमें 75 केजी एंड 69 केजी। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, पहला है फैक्टर मेथड से और दूसरा है डिवीजन मेथड से। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कि ये एचसीएफ निकालने के दो मेथड किस तरीके से होते हैं। तो 75 केजी और 69 केजी का फैक्टर निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 75 है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में बताया होगा। तो अगर जिस भी बच्चे को डिविजिबिलिटी का रूल्स पता होगा तो वो फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल लेगा। बस ये ध्यान रखना है, फैक्टर निकालते समय इधर आपके सारे प्राइम नंबर में होने चाहिए। प्राइम नंबर के फॉर्म में सारे नंबर होना चाहिए, कोई भी आपका दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ बताइए, जिसके लास्ट डिजिट में 5 नंबर होता है उसको हम 5 के टेबल से काटते हैं। तो 5 के टेबल से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये हो गया, फिर 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट में 5 है, 5 3 जा 15 और ये हो गया, कट गया। अब ये आपको देख के ही पता चल रहा है कि 3 के टेबल से कटेगा, तो 3 1 जा 3। तो ये तब तक करने हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब 75 का जो फैक्टर निकला, 75 का फैक्टर निकला 5 इंटू 5 इंटू 3। इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका 75 ही होना चाहिए। दूसरा 69 का फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए 6 और 9 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है नंबर किस टेबल से कटेगा। तो अगर आपको देखने से पता चल रहा है कि ये किस नंबर से कटेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो डिविजिबिलिटी का रूल्स लगाइए, यानी कि इनके दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए। 6 और 9 होता है 15 और 15 जो होता है 3 के टेबल से कटता है। तो ये ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी में 3 की डिविजिबिलिटी की टेस्टिंग कैसे की जाती है। सारे डिजिट को जोड़ देते हैं, अगर वो नंबर्स 3 के टेबल से कट रहा है तो 3 से हम उस नंबर्स को काट सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए 23 जो है ये प्राइम नंबर है।
अगर प्राइम नंबर है किसी भी अगर डिवाइड करने के बाद अगर नंबर प्राइम नंबर में दिख रहा है तो आपको उसी नंबर से उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि उसका कोई दूसरा टेबल नहीं होगा। क्योंकि प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, तो उसी यानी कि उसी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। इससे क्या होता है, आपका ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इधर वाले सारे फैक्टर जो होने चाहिए प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अब प्राइम नंबर होता क्या है, जिस नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं वही वही प्राइम नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे 69 है, 69 का फैक्टर 3 इंटू 23 हुआ। अब इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 69 ही आएगा। अब इसमें क्या करना है, सीधे सीधे बोल रहा है वेट बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आप चाहो तो मैक्सिमम लिखिए, नहीं तो एचसीएफ लिख लिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जब भी फैक्टर अगर किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकल जाता है तो हमें देखना होता है कि उन फैक्टर्स में सबसे कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू को ढूंढना होता है। आप देखिए इस फैक्टर में 69 के फैक्टर में 3 है और 75 के फैक्टर में भी 3 है। जो कॉमन नंबर होता है उसको उतार लेते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। और जो जो कॉमन नहीं होता है उस नंबर को हम नहीं लिखते हैं। एचसीएफ में बस आपको ये ध्यान रखना है, जो नंबर कॉमन होता है उसी को लिखना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 है। इसका आंसर किस में लेना है, यानी कि ये वेट जो है केजी में है, इसलिए इसका आंसर 3 केजी आएगा। तो इसका आंसर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, ये आपका 3 केजी आ गया। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। ये तो हो गया फैक्टर मेथड से। अगर हमें इसे डिवीजन मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए वही पहला क्वेश्चन आपका 75 केजी एंड 69 केजी, 69 केजी। देखिए इसमें क्या करना होता है, डिवीजन मेथड से आपको इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है उसको इसको इधर लेंगे 75 को, और जो छोटा नंबर होता है उसको इधर लेंगे 69 को। यानी कि जो छोटे टेबल से छोटे टेबल को इधर रखना, छोटे नंबर को इधर रखना, बड़े नंबर को इसके अंदर रखना है। अब आपको इस तरीके से कर लेना है, 69 का डिवाइड हम 75 में करेंगे। तो 69 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स लेते हैं तो 69 हो गया, माइनस करेंगे तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 15 में से 9 गया, 9 में से 15 में से 9 गया, बचा 6। अब ये आपका क्या है, ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, इस नंबर को उठा के फिर यहाँ करेंगे अगले स्टेप में 69। अब हमें क्या करना है, 6 का डिवाइड इसमें करना है। अब 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। लेकिन अभी एक बार हो जा रहा है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर लेते, 6 1 जा 6, ये आपका हो गया 66। इस तरह से हम पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, मतलब कोई भी नंबर होगा उसमें पूरा पूरा हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, पूरा पूरा भाग देना है कि मैक्सिमम कहाँ तक वो नंबर जा रहा है। तो आपको ये पूरा पूरा लेना है, डिवाइड का मेथड यहाँ पे पूरा पूरा लेना है नंबर्स को। अब आपको इसमें 9 में से 6 किया, 3 बचा, ये 0 हो गया। अब ये नंबर जब तक रिमाइंडर आता जाएगा तब तक हम यही प्रोसेस करेंगे कि जो रिमाइंडर बचेगा वो मतलब कि अगले स्टेप का जो रिमाइंडर बचेगा और पिछले स्टेप का जो रिमाइंडर है उसको हम दोबारा फिर उससे भाग देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस 69 का 75 में डिवाइड किया तो 6 आया था रिमाइंडर, तो 6 का डिवाइड हमने 69 में किया, और फिर उसके बाद 3 का डिवाइड आपको 6 में करना है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, जहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, अगर पूरा पूरा वो नंबर डिविजिबिलिटी हो जा रहा है, तो यानी कि जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, पूरी तरीके जिस नंबर से वो डिविजिबिलिटी हो रहा है, तो कहने का मतलब है वही आपका एचसीएफ होगा। तो यानी कि इसका आंसर आ गया 3 केजी एचसीएफ। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू 3 केजी। तो ये हो गया डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
तो डिवीजन मेथड भी बहुत इजी होता है और फैक्टर मेथड से भी बहुत बहुत आसान होता है। जिसमें आपको करना हो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या है तो हमेशा डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फैक्टर मेथड जो होता है कभी कभी नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है कि जिसमें आपको जब इजी लगे, अगर फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर करिए, नहीं फैक्टर हो रहा है तो उसको हमें डिवीजन मेथड से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, चाहे वो नंबर कितने भी डिजिट का हो। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, दियर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? यानी कि 3 लड़के हैं, उनके जो स्टेप्स है यानी कि एक साथ कदम अपने चला, एक साथ अपने कदम को एक साथ पैरों से जो चलते हैं, तब वो सेम स्पॉट पे पहुंचने के लिए वो अपने पैरों के कदम को नापते हैं, अपने पैरों के कदम को नापते हैं। तो पहले पैरों के कदम को 63 सेंटीमीटर नापा, जहाँ तक सेम स्पॉट पे तीनों लोग गए थे। तो पहले वाला जो लड़का था वो 63 सेंटीमीटर तक चला, दूसरा वाला 70 सेंटीमीटर तक चला, तीसरा वाला 77 सेंटीमीटर तक चला। तो इस रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से पूछ रहा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट। तो इनमें से सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो जिससे कि पूरे स्टेप्स को कवर किया जा सकते हैं। मतलब कि तीनों बच्चे जो तीनों लड़के हैं, इनमें से सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जो उस सेम स्पॉट को कवर कर लेंगे। मिनिमम स्टेप की बात कर रहा है। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है। जब क्वेश्चन में बात करें मिनिमम की, जब मिनिमम की बात करें, जब स्मॉलेस्ट की बात करें, क्वेश्चन में जब मिनिमम आए या स्मॉलेस्ट आए या लीस्ट आए, जब लीस्ट की बात करें या शॉर्टेस्ट की बात करता है, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, शॉर्टेस्ट की बात करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एलसीएम निकालना है। लीस्ट कॉमन मेजरमेंट, लीस्ट कॉमन मेजरमेंट, तो हमें क्या करना है, सबसे इसका लीस्ट कॉमन मेजरमेंट निकालना है। अब बात आती है एलसीएम निकालने के भी दो मेथड होते हैं। एक तो पहला मेथड क्या है, तीनों को एक साथ ले लो। दूसरा मेथड है तीनों को अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकाल के इनमें से जो कॉमन है वो तुम लिख लेते हैं, जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसको एलसीएम के थ्रू निकाला जा सकता है। जैसे पहले हम क्या करते हैं, इनके तीनों को निकाल लेते हैं, 63, 70, 77। तो इसको एक साथ हम निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को ऐसा नंबर चुनना है जिसकी डिविजिबिलिटी इन सबसे ज़्यादा नंबर्स में हो जाए। जैसे कि ये 7 के टेबल्स कट रहा है, ये भी 7 के टेबल्स कट रहा है, ये भी 7 के टेबल्स कट रहा है, तो इसलिए हम इसे 7 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे। क्योंकि आपको अगर 7 का टेबल आता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे नंबर जो है 7 के टेबल से ही कटेंगे। तो 7 9 जा होता है 63, 7 10 जा 70, ये हो गया 11। इसी तरीके से 3, अब इसको क्या काटेंगे, 11 से काटिए, 10 से काटिए, 9 से काटिए। तो यहाँ पे देखिए 11 तो प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखना फैक्टर निकालते समय प्राइम नंबर ही लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 से हम काटते हैं, 3 3 जा 9 और ये 10, ये 11। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 3 1 जा 3, फिर 10 और 11। फिर उसके बाद हम 11 से काटेंगे 1 10 और ये 11। इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब उसके बाद हम 2 से काटेंगे 1 2 5 जा 10 और उसके बाद 1। फिर हम 5, तो इसको हमने 2 से काटा। तो जब 2 से काटा तब की बार 5 से काटेंगे 1 और ये 1 और फिर 1। इस तरीके से तीनों 1 1 हो गए। अब इनका फैक्टर क्या हुआ,
अब देख लेते एलसीएम निकालने में। तो 7 × 3 × 3 × 11 × 2 × 5, ये इनके फैक्टर आ रहे हैं। 7 × 3 × 3, तीन बार जो 3 जो है 2 बार है, और 11 1 टाइम्स है, और 2 1 टाइम्स है, और 5 भी 1 टाइम्स है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 लिखा, और ये आपका 3 3 जा 9 हुआ, और ये जो है 11 हो गया, ये 5 2 जा 10 हो गया। इस तरीके से हमने किया। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 इंटू, अब ये 11 10 जा 11 10 जा 11 10 जा 110, 11 10 जा 110, और ये हो गया 5 7 9 जा 63 हो गया, और ये आपका 11 10 जा 70, 11 10 जा 110 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 63। अब ये 11 5 जा 55 हो जाएगा 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। या इसको 550 इंटू 63 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 0, 3 5 जा 15, 15 का 1, 3 5 जा 15, 15 में 1 जोड़ा 16। अब इसे कटम 3 6 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 6 5 जा हो गया 30, 6 5 जा हो गया 30, 30 का 0 कैरी हुआ 3, 6 5 जा 30, 30 में 3 जोड़ा तो 33 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 5 6 4 इसका मल्टीप्लाई 63 70 77। इसका फैक्टर कैसे निकला था? इसका फैक्टर ये निकला था, इसको हम 7 से काटते, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, और ये 11 हो गया। इसको हम काट देते 5 से, 5 2 जा 10, और ये 11। इसको 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, ये 2, फिर ये 11, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, और फिर 2 11। उसके बाद ये आया 1 1, और ये 11। उसके बाद इसको हमने 11 से काटा, 1 1 1, और फिर ये 1 आ गया। अब इसके फैक्टर देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 7 × 5 × 3 × 3 × 2 × 11। 7 5 जा 35, और 35 2, और ये हो गया 35 2, ये 9 × 11, ये हो गया 35 का डबल किया तो 70 हो गया, और 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। अब इसका मल्टीप्लाई करते 0 7 9 जा 63, कैरी हुआ 6, फिर 7 9 जा 63, 63 में 6 जोड़ा 69। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करने पे 6930 आएगा। तो 930 क्या आएगा इसका सेंटीमीटर में। ये तो हो गया फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से ये तो आपका फैक्टर मेथड से। अब इसे हम एक तीनों को एक साथ ले लिया। अगर हमें तीनों को अलग अलग लेना है तब इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 63 लेंगे, फिर 70 लेंगे और 77 लेंगे। तो आपको वही मेथड निकालना है, फैक्टर निकालेगा। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो 63 का फैक्टर निकालते हैं। ये 63 कौन से टेबल से करता है? 7 9 जा 63, और 3 3 2 जा 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो ये हो गया, इसका फैक्टर होगा 3 × 3 × 7। तो ये आ गया। तो ऐसे बारी बारी से फैक्टर निकालना होगा। 70 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
इसको डिवाइड करने पे 35 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो इसका फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 5 और 5 इंटू 7। और 77 का कैसे निकालेंगे, इसको 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 11 से काटेंगे तो 11 1 जा 11, तो इसका होगा 7 इंटू 11। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम फैक्टर निकाल देंगे, लेकिन फैक्टर आपका चाहे तीनों को एक साथ ले लेंगे तो फैक्टर तब भी वही आएगा, अगर अलग अलग लेते हैं तो फैक्टर तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालते हैं। अब मैंने क्या कहा था, एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। ये नंबर जो है तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है इसलिए 7 को उतार लेंगे। अब देखिए 11 इसमें नहीं है, ना ही 2 इसमें है, ना ही 3 इसमें है, तो जो नंबर बच रहा है वही उतार लेंगे। ये 11 हो गया, 2 इंटू 5 हो गया और 3 इंटू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 5 जा 35, हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। अब ये 2 हो गया और 11 9 जा 3 3 जा 9 इंटू 11, ये हो गया 35 को डबल किया 70 हो गया, 11 9 जा 99। अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0, 7 9 जा 63, कैरी हुआ 6, 7 9 जा 63, 63 में 6 जोड़ा तो 69 हुआ, तो 6930 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, जो सबसे इसका लीस्ट कॉमन मेजरमेंट होगा। जो तीनों जो हैं तीनों उसी से डिविजिबल हो जाएंगे। तीनों नंबर जो हैं 63, 70 सेंटीमीटर और 77, ये तीनों नंबर जो हैं इस नंबर्स को आसानी से डिविजिबल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर मिनिमम है, स्मॉलेस्ट है, लीस्ट है और या टाइनीस्ट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम निकालना है। या अगर बिगेस्ट की बात करता है और लार्जेस्ट की बात करता है, ग्रेटेस्ट की बात करता है और लॉन्गेस्ट की बात करता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ निकालना है, और इसमें शॉर्टेस्ट होगा तब भी आपको एलसीएम निकालना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।